संचालित करने के लिए श्रद्धेय मुक्ति प्रकाश मेंज को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप जशपुर धर्म प्रांत के रिकॉर्ड जनरल हैं, साथ ही आप ICYM रीजनल यूनिट डायरेक्टर हैं। हम तालियों से फादर जी का स्वागत करेंगे मंच पर। सबको जय यीशु। आप लोगों ने आराम से मुझे स्वागत किया, तो मैं ऐसे पुरोहित और भाई का अभी का सत्र के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पुरोहित भाई अजिन जोश, ये है अजिन जोश। हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत करते हैं। मैं श्रद्धेय फादर अजिन जोश का संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। श्रद्धेय फादर अजिन जोश का जन्म 25 नवंबर 1987 ईस्वी में हुआ और उनका पवित्र अभिषेक 2016 में संपन्न हुआ और उसी समय से जगदलपुर धर्म प्रांत में ये सेवा का कार्य एक पवित्र मिनिस्ट्री कर रहे हैं और अभी फिलहाल में वे अगरपुर जगदलपुर पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं और विश्वास प्रशिक्षण एवं एवांजेलिजेशन के डायरेक्टर और निर्देशक। और इसी मिनिस्ट्री के तहत आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने इससे मिले भी होंगे। फादर अजिन जोश 2 माह पहले पूरे छत्तीसगढ़ के पल्लियों में जा करके या हमारे पल्लियों में उन्होंने पवित्र साकरा में घुमाया, आप लोग देखिए। और इसलिए आज ही योग्य व्यक्ति है जो पवित्र यूखरिस्ट एकता का संस्कार एवं ख्रीष्ट के परिवार का केंद्र बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। सिर्फ प्रकाश केवल नहीं, वे नजदीकी और गहराई से उन्होंने पवित्र साकरामेंट के जीवन को अनुभव किया है, उसे शेयर करेंगे, हम लोगों के बीच में साझा करेंगे। अतः मैं फादर जी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभी का प्रस्तुतिकरण के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। फादर जी स्वागत। प्रिय बिशपगण, प्यारे फादर सिस्टर्स, प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। जय यीशु। तो आज का हमारा धर्म शिक्षा का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पवित्र यूकरिस्ट, एकता का संस्कार और क्रिस्तीय परिवार का केंद्र। हम कुछ बिंदुओं को यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और देखिए, एकता का सैक्रमेंट, एकता का संस्कार है पवित्र यूकरिस्ट। देखिए, आज के इस दिन 2 दिन से हम सब यहाँ पर एकत्रित है। छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगहों से, धर्म प्रांतों से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अलग अलग राइट के, सिरो तलवार के, लैटिन राइट के सदस्य हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पर प्रभु के वचन सुनने के लिए और ये यूकरिस्तीय कांग्रेस में एक साथ भाग ले रहे हैं। ये एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सचमुच यूकरिस्ट हमें कैसे एकता का संस्कार का पाठ सिखाता है, या कैसे यूकरिस्ट एकता का संस्कार बनता है। हम देखते हैं यूकरिस्ट, उसका पहला बिंदु मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, वह है यूकरिस्ट हमें मसीह के साथ एक करता है, यानी एक साथ जोड़ देता है। पवित्र यूकरिस्ट हमें मसीह के साथ एक साथ जोड़ देता है। हम सब मसीह में एक है, पवित्र यूकरिस्ट में एक हो गया है। इसलिए आप सब, हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हैं। यूकरिस्ट यीशु मसीह की वास्तविक उपस्थिति है, उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व। जब हम यूकरिस्ट ग्रहण करते हैं, हम मसीह के साथ गहराई से एक हो जाते हैं।
गलातियों के पत्र अध्याय 2 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं रहा बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब से मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 56 हम देखते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू अर्थात यूकरिस्ट हमें योग्य बनाता है। प्रभु हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए सब बोलते हैं, आपसे मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। मसीह के साथ यह व्यक्तिगत एकता की सभी एकता की नींव है, क्योंकि मसीह के साथ एक होना उन सब के साथ साथ एक होना है जो मसीह के है। कुरिन्थियों के संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन 17 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही रोटी है इसलिए हम जो बहुत है एक शरीर है, क्योंकि हम सब उस एक रोटी में भाग लेते हैं, उस यूकरिस्ट में भाग लेते हैं, इसलिए हमारे बीच में एकता है। इसलिए पवित्र यूकरिस्ट एकता की संस्कार है। और दूसरा बिंदु है, यूकरिस्ट कलीसिया मसीह के शरीर की एकता को बनाता और मजबूत करता है। हमारे कलीसिया को मजबूत बनाता है ये पवित्र यूकरिस्ट मजबूत बनाता है। हमें मालूम है कैथोलिक कलीसिया में 24 चर्चेस में 24 कलीसिया मिलकर कैथोलिक कलीसिया बनता है, यानी 24 कलीसियाओं का एक मिलन है कैथोलिक कलीसिया। हमारा पूजन विधि अलग है, हमारा परंपरा अलग हो सकता है, अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम विश्वास में एक है। हमारे विश्वास में हम एक है। हम सबों के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए 7 संस्कार है, वहां पर एकता दिखती है। और हमारे पूरे कलीसिया के मुख्य के रूप में हम संत पापा को मानता है। इसलिए यूकरिस्ट कलीसिया को जोड़ के रखते हैं। यूकरिस्ट कलीसिया के यीशु मसीह के यानी कलीसिया यीशु मसीह के शरीर है, और इस शरीर को जोड़ के रखते हैं पवित्र यूकरिस्तिया। कलीसिया में सिखाती है कि यूकरिस्ट कलीसिया की एकता को उत्पन्न करता है, पोषित करता है और मजबूत बनाता है, क्योंकि कलीसिया मसीह का रहस्यमय शरीर है। कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा CCC 13:29 में हम पढ़ते हैं, यूकरिस्ट को रोटी तोड़ना भी कहा जाता है। यह संकेत देता है कि जो सब उस एक रोटी अर्थात मसीह को ग्रहण करते हैं वे उसके साथ संगति में आते हैं और उसी में एक शरीर बन जाते हैं। और वतिकन द्वितीय महासभा के लुमेन जेंशियम डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं, प्रभु के शरीर में वास्तव में भाग लेकर हम मसीह और एक दूसरे के साथ कम्युनियन या संगति में आ जाते हैं। मसीह के साथ एक दूसरे के साथ हम संगति में आ जाते हैं। और संत योहन द्वितीय का त्योहार है आज, उसके परिपत्र एक्लेसिया यूकरिस्तिया में हम पढ़ते हैं, यूकरिस्ट कलीसिया को बनाती है और कलीसिया यूकरिस्ट को बनाती है। यह सत्य कलीसिया की उत्पत्ति में यूकरिस्ट के प्रभाव को व्यक्त करता है। इस प्रकार यूकरिस्ट न केवल एकता का चिन्ह है बल्कि कारण भी है, वह कलीसिया को एक बनाता है। इसलिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और तीसरा बिंदु, क्रूस से प्रवाहित एकता प्रत्येक मिस्सा में नवीनीकृत होती है। हर मिस्सा में मसीह का बलिदान जो मानवता को ईश्वर से मिलाता है और सबको एक करता है, उपस्थित होता है, यानी सबों को मसीह के वो क्रूस की शिक्षा आज भी प्रेरित करता है। आज यूकरिस्ट में मसीह की क्रूस की शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है।
एक उदाहरण में आप लोगों के साथ घटना आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे गांव में चर्च है, हमारे जगदलपुर डायसिस में, वहां पर जो नए जो कलीसिया के साथ जुड़े हैं, उनके एक परिवार में हमारा उस परिवार के मुख्य को कुछ लोगों ने मार डाले और लोग उस परिवार के सारे सदस्य लड़ने के लिए नहीं गए। जरूर केस दिया, लेकिन लड़ने के लिए नहीं गए। वे आराधना में बैठे, प्रार्थना में बैठे, उस परिवार के लिए प्रार्थना किया जिस परिवार ने या जिन लोगों ने इनकी मर्डर की। 3-4 साल के बाद क्या हो रहा है, उस परिवार में उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है और वे सब प्रभु में विश्वास करते हैं। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। तो वे सब प्रभु में आ जाता है। कहने का मतलब वो क्रूस की शिक्षा न सिर्फ ईसाइयों के लिए, कैथोलिक लोगों के लिए, बल्कि अन्य लोग भी अनुभव कर पा रहे हैं। एक और अनुभव मैं बताना चाहता हूं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ऋषिकेश में, एक साथ मेरा पढ़ाई हुआ, तो उस समय हमारा सप्ताह में 3 दिन हमारे लिए एक असाइनमेंट है, बाहर जाओ और वहां के ऋषिकेश आप जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत विशिष्ट जगह है। तो वहां के जो आश्रम विजिट करना, स्वामी लोगों से मुलाकात करना, बातें करना, उनका अनुभव पूछना, ये हमारा एक असाइनमेंट का भाग था। तो ऐसे एक व्यक्ति के साथ, एक स्वामी जी के साथ मैं बात कर रहा था, तब उस व्यक्ति ने बताया मैं ईसाइयों से नफरत करता हूं। तो देखो, आप लोग हर जगह जाके धर्मांतरण करते हैं, सबको ईसाई बना है। तो मैंने बताया हम तो सबको ईसाई नहीं बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा सुनकर लोग प्रभु में आ जाता है। तो हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वार्तालाप हुआ बहुत अच्छी ढंग से। और कुछ समय के बाद उन्होंने बताया आप आ जाइए मेरे कुटिया में आ जाइए, कुटिया। तो मुझे उस स्वामी जी ने उनकी कुटिया पर बुलाया, मैं वहां गया और उसने मुझको अपनी पूजा कमरा में बुलाया। अब आ जाइए मेरा पूजा कमरा, मुझे बुलाया, वहां मैं गया। तब मैंने दीवार में देखा बहुत सारे उनके देवी देवता का चित्र रखे हैं, फोटोज रखे हैं। उनके बीच में हमारे यीशु मसीह का एक फोटो भी है, बड़ा सा फोटो। तो मैंने पूछा यीशु मसीह की फोटो कैसे? आप तो हमारे विरुद्ध भी बोल रहे थे। तो उसने बोले मैं तो आप लोगों के विरुद्ध बोल रहा था, मसीह के विरुद्ध थोड़ी बोला, मसीह के विरुद्ध थोड़ी बोल रहा हूं। तो उसने बताया देखिए प्रिय भाई, यीशु की शिक्षा आज भी मुझे प्रेरणा देती है, उसकी क्रूस की शिक्षा। देखो लोग उसको इतना सताए, फिर भी सारे शत्रुओं को उन्होंने क्षमा दी, यानी क्षमा किया, क्षमा का पाठ सिखाया। कहने का मतलब वो क्रूस की शिक्षा यूक्रिस्ट में पूर्ण होता है। तो यूक्रिस्ट में वो क्रूस की शिक्षा, क्षमा की शिक्षा हमें मिलती है। वो क्षमा की शिक्षा सबों को बदल देता है, सबके पत्थर वाले दिल को भी छू लेता है। यूक्रिस्ट इस मेल मिलाप और एकता के रहस्य को बार बार वर्तमान में लाता है। एफेसी के पत्र 2:13 वचन कहते हैं अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे उसके लहू के द्वारा पास लाए गए हो, कि वह दोनों को एक शरीर में क्रूस के द्वारा मिला दी। और 5वां बिंदु मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। यूक्रिस्ट स्वर्गीय एकता का पूर्व आस्वादन है। यूक्रिस्ट स्वर्गीय एकता का पूर्व आस्वादन है। यूक्रिस्ट स्वर्ग की उस परिपूर्ण एकता की झलक देता है जब सभी ईश्वर के बच्चे स्वर्गीय बोझ में एकत्र होंगे। हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 9 में, प्रकाशना ग्रंथ पॉइंट नंबर 5 लास्ट में, प्रकाशना ग्रंथ 19:9 धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज के लिए बुलाए गए। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज के लिए बुलाए गए। तो हम सब स्वर्ग में एक साथ प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के साथ भोज करेंगे। और यूक्रिस्ट उस अंतिम संगति ईश्वर और संतों के साथ पूर्ण एकता की प्रतीक्षा का संकेत है। संत अगस्टीन
उनके प्रवचन में बताते हैं यूक्रिस्ट प्रेम का बंधन है और एकता का चिन्ह है। प्रेम का बंधन है और एकता का चिन्ह है। इसलिए सच में पवित्र यूक्रिस्ट हमारे लिए एक एकता का संस्कार है। और हम देखते हैं अभी पवित्र यूक्रिस्ट ईसाई परिवार का केंद्र कैसे बनते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट ईसाई यानी क्रिस्टीय परिवार की केंद्र है, क्रिस्टीय परिवार की केंद्र है। पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं, यूक्रिस्ट परिवार में मसीह की उपस्थिति है। यूक्रिस्टीय परिवार में मसीह की उपस्थिति है। जो कोई पवित्र यूक्रिस्ट को प्यार करता है, पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना करता है, भक्ति रखता है, वह परिवार में मसीह का सानिध्य है। जकेउस हम देखते हैं पवित्र बाइबल में, जकेउस अपनी गलतियों को स्वीकार किया, वहां पर यीशु आता है, उनके परिवार में आता है, प्रभु का सानिध्य से उनको आशीषित करता है। इसलिए जो कोई अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु में विश्वास करते हुए यूक्रिस्ट में भाग लेता है, उस यूक्रिस्ट के जरिए उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु की सानिध्य पूर्ण रूप से वे परिवार अनुभव करते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु कहते हैं, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। 28-20 दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वचन है, प्रभु का प्रोमिस है। जब परिवार पवित्र मिसा में भाग लेता है और यूक्रिस्ट ग्रहण करता है, तब मसीह स्वयं उनके बीच निवास करते हैं। वह केवल आत्मिक रूप से ही नहीं बल्कि संस्कारात्मक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, जिससे घर एक घरेलू कलीसिया बन जाता है, घरेलू कलीसिया बन जाता है। और यूक्रिस्ट की से वह शक्ति हमें मिलती है। कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा CCC में हम पढ़ते हैं, यूक्रिस्ट क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और शिखर है। अन्य सभी संस्कार और वास्तव में कलीसिया की सारी सेवाएं और प्रेरिताई कार्य यूक्रिस्ट से जुड़े हैं और उसी की ओर उन्मुख है, क्योंकि परिवार कलीसिया की मूल इकाई है, इसलिए उसका स्रोत और शिखर भी यूक्रिस्ट ही है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यूक्रिस्ट परिवार की एकता और प्रेम को सुदृढ़ करता है। यूक्रिस्ट परिवार की एकता और प्रेम को सुदृढ़ करता है। प्रेम करने के लिए पवित्र यूक्रिस्ट हमें सिखाती है, क्योंकि पवित्र यूक्रिस्ट प्रेम का संस्कार है। पवित्र यूक्रिस्ट प्रेम का संस्कार है, इसलिए जो कोई यूक्रिस्ट को प्यार करता है, भक्ति भाव से यूक्रिस्ट को अप्रोच करते हैं, वे प्रेम का अनुभव करते हैं। उस प्रेम वो दूसरों के साथ भी, अपने परिवार में भी बांटने का कष्ट करेगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 10:17 क्योंकि एक ही रोटी है, इसलिए हम जो बहुत है एक शरीर है, क्योंकि हम सब उस रोटी में भाग लेते हैं। यूहन्ना अध्याय 13:34 जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हैं। तो परिवार में मुक्ति का अनुभव मिलने के लिए इस प्रेम से, इस यूक्रिस्ट से हमें प्रेरणा मिलती है। और CCC धर्म शिक्षा, कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा नंबर 1396, जो यूक्रिस्ट ग्रहण करते हैं वे मसीह के साथ अधिक निकट एक हो जाते हैं। इसके द्वारा मसीह सब विश्वासियों को एक शरीर कलीसिया में जोड़ देते हैं। जो परिवार साथ प्रार्थना करता है, साथ परम प्रसाद ग्रहण करता है, वह एक जीवंत एकता की प्रतिमा बन जाता है। तीसरा पॉइंट, परिवार यूकरिस्तीय बलिवेदी का विस्तार बन जाता है। तो जो कोई परिवार यूकरिस्त में, मैंने पहले बताया, जो कोई परिवार विश्वास के साथ यूकरिस्त में भाग लेता है, प्यार करता है, वह यूकरिस्तीय बलिवेदी का विस्तार बन जाता है। यानी पवित्र बलिदान चर्च में खत्म होने के बाद हमारा बलि वहां पर पूर्ण हुआ, लेकिन अगला बलि तक हमको अभी बलि बन के रहना है। उसके लिए कलीसिया हम सबको विदा कर रहे हैं चर्च से। जाओ, प्रभु की सेवा में लगे रहो, यूकरिस्ट बनो,
यूकरिस्ट बनो, तुम्हारा परिवार एक घरेलू कलीसिया बनना है। उसके लिए यूकरिस्ट हम सबको प्रेरणा देती है, सिखाती है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 2 वचन 41, वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहे। वे अपने घरों में रोटी तोड़ते और आनंद तथा सादगी से साथ साथ भोजन करते थे। तो हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों को मदद करने के लिए प्रेरणा हमें यूकरिस्ट से मिलती है। प्रभु की प्रेम की प्रेरणा हमें यूकरिस्ट से मिलती है। प्रारंभिक मसीह यूकरिस्ट की भावना, कृतज्ञता, साझेदारी और संगति अपने घरों में ले गए। एक यूकरिस्तीय परिवार प्रेम, भोजन और विश्वास को उसी भाव से साझा करता है जैसा वे वेदी पर मनाते हैं। इसलिए कलीसिया हमेशा गरीबों की सहायता के लिए आगे निकलते हैं। ये यूकरिस्तीय प्रभु की शिक्षा है, ये यूकरिस्तीय प्रभु की शिक्षा के कारण है। और चौथा पॉइंट बिंदु है, यूकरिस्ट क्रिस्तीय विवाह यानी पारिवारिक जीवन को पवित्र करता है। पारिवारिक जीवन को पवित्र कर देता है पवित्र यूकरिस्ट। पवित्र यूकरिस्ट पहला कुरिन्थी अध्याय 3:16 वचन में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस पूछते हैं कलीसिया से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आलय हो? इसलिए पहले कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 30 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तुम खरीदे गए हैं। इसलिए अपने शरीर में प्रभु की महिमा के लिए काम करिए, अपने शरीर प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करिए। इसलिए पारिवारिक जीवन को पवित्र बना देता है, हम सबके जीवन को पवित्र बना देता है पवित्र यूकरिस्ट। क्योंकि पवित्रता के बिना जो कोई यूकरिस्ट को के पास जाते हैं, हम पढ़ते हैं वचन में पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वचन 27 से लेकर, अयोग्यता से प्रभु को पहचाने बिना जो प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु के शरीर लहू को स्वीकार करता है, वो प्रभु के शरीर और लहू के विरुद्ध पाप करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 12:1 में वचन पढ़ते हैं, भाइयों मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अपने आप को ईश्वर को अर्पित करो और पवित्र बलिदान में यूकरिस्ट में भाग लीजिए। वो हमारे लिए आशीष का कारण, हमारा जीवन, हमारे परिवार के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देता है। ये यूकरिस्तीय भावना पारिवारिक संबंधों को बदल देती है। माता पिता अधिक धैर्यवान और आत्मा समर्पित बनते हैं। बच्चे श्रद्धा और कृतज्ञता सीखते हैं। घर शांति और प्रार्थना का स्थान, मंदिर बन जाता है। संत जॉन पॉल द्वितीय अपने एक्सोर्टेशन फैमिलियारिस कंसोर्टियो बताते हैं, यूकरिस्ट ईसाई विवाह का मूल स्रोत है। यूकरिस्तीय बलिदान मसीह और कलीसिया के प्रेम संधि का प्रतीक है जो उसके लहू से सील की गई है। इसी बलिदान में पति पत्नी अपने विवाह संधि का स्रोत, उसकी आंतरिक संरचना और उसका निरंतर नवीनीकरण पाते हैं। पांचवा बिंदु हम देखते हैं, यूकरिस्ट विवाह में आत्मदान के प्रेम का आदर्श है। यानी पहले मैंने बताया प्रेम करने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर हम सबों के लिए, सारे मानव जाति के लिए बलि अर्पित किया, जीवन दिया, लहू बहाया। इसलिए विवाह के केंद्र में पति पत्नी का पारस्परिक आत्मदान होता है और यूकरिस्ट उस आत्मदान प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है, जहां मसीह स्वयं को पूर्ण रूप से अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए अर्पित करते हैं। एफेसियों के पत्र अध्याय 5:25 से लेकर पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। यह एक महान रहस्य है। मेरा अभिप्राय मसीह और कलीसिया के विषय में,
हर बार जब पति पत्नी यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, वे इस वाचा के प्रेम को नवीनीकृत करते हैं, मसीह से सीखते भी है कि वैसे कैसे बिना शर्त प्रेम करना, क्षमा करना और आनंद पूर्वक सेवा करना। और 7वां पॉइंट हम देखते हैं, यूक्रिस्ट परिवार को स्वर्गीय बोझ के लिए तैयार करते हैं। स्वर्गीय बोझ के लिए हम सबको तैयार करते हैं। तो हर बार जब मिसा बलिदान में हम भाग लेते हैं तो स्वर्गीय बोझ की तैयारी है। यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए हम स्वर्ग राज्य की सपना देखते हैं, स्वर्ग राज्य का पूर्व आस्वादन करते हैं। अतः यूक्रिस्ट स्वर्गीय बोझ का पूर्व आस्वादन है। जब परिवार वेदी के चारों ओर एकत्र होता है, वे पहले ही स्वर्ग की संगति में भाग लेने लगते हैं, जहां पृथ्वी और अनंतता, माता पिता और बच्चे, जीवित और दिवंगत सब एक हो जाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ 19:9 हमने देखा, धन्य है जो मेमने के विवाह भोज के लिए बुलाए गए हैं, विवाह भोज के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम बोल सकते हैं यूक्रिस्ट एकता का एक संस्कार है। यूक्रिस्ट एकता का एक संस्कार है और हमारा परिवार का केंद्र बिंदु है पवित्र यूक्रिस्ट। केंद्र, सेंटर, हर परिवार का सेंटर है पवित्र यूक्रिस्ट। ये यीशु यानी पवित्र यूक्रिस्ट हमारे परिवार का सेंटर बनाना चाहते हैं तो ये बात करना है। क्या करना है? पवित्र यूक्रिस्ट को प्यार करो, पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति भक्ति में आगे बढ़ना है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक घटना। हम गांव में पवित्र मिसा बलिदान के लिए जाते हैं। बहुत सारे गांव हैं, इसलिए हर गांव में हर संडे मिसा बलिदान नहीं होते हैं, नहीं दे पाते हैं। इसलिए महीने में कोई गांव में संडे में 1 या 2 बार ही मिसा बलिदान चढ़ा पाते हैं। इसलिए एक गांव में जाने का समय था मेरा। एक संडे तारा गांव बोल के गांव में मुझे जाना था। तो उस दिन पारिश के मिसा बलिदान के बाद पारिश काउंसिल मीटिंग था और अन्य कारण मैंने कुछ मीटिंग उसके साथ था, इसलिए उस गांव में मैं जाना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि मीटिंग के बाद बहुत लेट हो जाता। इसलिए मैंने वहां के कैटेकिस्ट को फोन करके बोला, आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर मीटिंग चल रहा है, बहुत लेट से मीटिंग खत्म होगा। तब उस व्यक्ति ने बोले, फादर सब चर्च में बैठे और हम में से कई लोग 3 दिन से उपवास में, 3 दिन से उपवास में पवित्र यूक्रिस्ट के लिए 3 दिन से उपवास है, यानी शुक्रवार से उपवास है। पवित्र मिसा बलिदान के बाद ही फादर कुछ परिवार खाना खाएंगे। वे बैठे हैं चर्च में, मैं क्या बोलूंगा? मैंने क्या किया, सारा मीटिंग को रद्द कर मैंने छोड़ दिया। मैं वहां गया, उस चर्च में गए, पवित्र बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उनका वो दिलचस्पी यानी उनके इंटरेस्ट देख के मेरा भी मन बदल गया। सच में देखो, उसी प्रकार लोगों में इतनी भक्ति है यूक्रिस्ट के प्रति। मेरे लिए 2 मिनट बचा है, धन्यवाद। लेकिन अभी 25 मिनट हुआ है, मैं 2 मिनट नहीं 5 मिनट ले दूंगा। एक कृपया फादर जी, 5 मिनट से ज्यादा जाएंगे तो जरूर आप मेरे को कुछ नहीं बोलना। एक अनुभव फादर जी, ओके, शायद वो अनुभव बोलने के लिए शायद मैं यहाँ आया हूँ आज। 5 साल पहले, ज्यादा नहीं खींचूंगा लेकिन थोड़ा कुछ तो बताना ही पड़ेगा। 5 साल पहले मेरा एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी। मुझे दुख नहीं था, मैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया। उसके बाद मेरे मम्मी के गले में बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करना पड़ा। तब मैं सोच रहा था, बार बार क्यों दुख संकट हमारे परिवार में। उसके बाद मेरा भैया 5-6 साल पहले कनाडा जाने के लिए PR यानी परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो भी पेपर नहीं बन रहा था। बहुत दुख में थे सारे परिवार, उनके परिवार पूरी प्रार्थना कर रहा था। मेरा भैया भाभी एक छोटा बच्चा। तो मैं ऑपरेशन के बाद
मैंने 3 महीने रेस्ट किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ वापस आया, कोंडागांव में, बस्तर में। तब मेरे भैया का कॉल आया, तो उन्होंने बताया, यानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर आया, मेडिकल चेकअप के लिए जाने का एक लेटर आया। तो बहुत खुश हो गया। देखो अभी मेरा जाने का पूरा रेडी है, क्योंकि अगर मेडिकल रिपोर्ट सही निकला तो मैं जा सकता हूं। कहां? कनाडा का वीजा मिलेगा। तब मेडिकल के लिए जाने से एक दिन पहले मम्मी ने मेरे को कॉल किए, आपके भैया के लिए प्रार्थना करना। तो मैंने बोला, मम्मी क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये बड़ा बीमारी होगा तब तो प्रार्थना करने की जरूरत है, इसको क्या प्रॉब्लम है। मेरा भैया मेरे जैसे नहीं है, पर तगड़ा है। क्योंकि मम्मी इसलिए डर रही थी क्योंकि कुछ 1 साल पहले या 2 साल पहले उनको पीलिया हुआ था, पीलिया पकड़ा था, इसलिए उसके कारण मम्मी डर रही थी। तब मेरा भैया गया त्रिवांड्रम में, केरल के ही एक हॉस्पिटल में गए, इंटरनेशनल फैसिलिटी जहां उपलब्ध है वहां पर गए। तो 2 हॉस्पिटल में जाने का, यानी दोनों में एक हॉस्पिटल, यानी 2 हॉस्पिटल का नाम दिया था, एक बैंगलोर का, एक त्रिवांड्रम, ये केरल का ही हॉस्पिटल। तो उसमें एक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा मेडिकल कराना। तो वहां गए। मेडिकल के बाद शाम के समय मैं ग्राउंड में ऐसे चल रहा था, ब्रदर लोगों के साथ ग्राउंड में था, ब्रदर लोग खेल रहे थे। उस समय में खेलने लायक नहीं था ऑपरेशन के बाद। तो मेरे भैया का कॉल आया, मैं फोन उठाया, चुपचाप, यानी आवाज नहीं सुन रहे। तो मैंने बोला, भैया जय यीशु, कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। कुछ सेकंड के बाद मैं उनकी रुदन सुन रहा हूं, वो कूट कूट के रो रहा था, कूट कूट के रो रहा था। तो रो रहा था, मैंने पूछा क्या हो गया भैया, मैं जल्दी बोल रहा हूं। उसने बोला, मेरा रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा पत्नी का यानी बादी का रिपोर्ट, बच्चे छोटे बच्चे उसका रिपोर्ट सही है, लेकिन मेरे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। तो मैंने पूछा, क्या भैया क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला, मेरा ब्लड रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव दिखा है। HIV पॉजिटिव आपको बताने की जरूरत है। तो क्या था आपको मालूम? तो पूरे शरीर कांपने लगा मेरा। तो मैंने बोला, भैया मजाक मत करिए, पूरा शरीर कांपने लगा, मजाक मत करिए। मैंने उनको बोला, वे रो के कूट कूट के रो रहा था, बताया मैं मजाक कैसे करूं, मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया। तो मैंने बोला, भैया रिपोर्ट चेंज हो सकता है, सैंपल चेंज हो सकता है, मशीन में कुछ गड़बड़ी आ सकता है। उसने बोला, दोबारा भी टेस्ट हुआ, सेम रिपोर्ट निकल रहा है। मैं भी रोने लगा। ब्रदर लोग थे, इसलिए मैंने क्या किया, जल्दी अंदर की ओर दौड़े। और समय ब्रदर लोगों का नहाने का समय, सब नहाने गए। मैंने क्या किया, जल्दी चापल में दौड़ के, चापल में हमारे चर्च के अंदर चले गए। और वहां पर मैं पीछे घुटने टेके प्रभु को देखते हुए बोले, प्रभु आपने चीटिंग किया, आपने सही नहीं किया, आपने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे परिवार के साथ, मेरे साथ, मेरे भैया के साथ। और मैंने बोला, प्रभु मुझे इसके लिए एक उत्तर चाहिए, एक उत्तर चाहिए, मुझे एक उत्तर चाहिए, क्यों होने दिया, क्यों होने दिया। तब मैंने बोला, प्रभु मैं बाइबल ले रहा हूं, बाइबल ले रहा हूं, आप बाइबल से मुझे एक उत्तर देना। तो शायद आप लोग किए कि मुझे मालूम नहीं, बचपन में हम सब कुछ उत्तर हमको मिलना है, हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, बाइबल ऐसे ऐसे करके रखते हैं, और एक जगह आप आंख बंद करके रखते हैं, उंगली वहां से वचन पढ़ते हैं। उसी प्रॉब्लम मैंने भी किया, ये चाहते हुए प्रभु मुझे एक उत्तर मिलेगा, देखना। तो मुझे मिला एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 25 से लेकर, एजेकियल 43:25 से लेकर, वहां पर इस प्रकार वचन में लिखा है, तुम 7 दिनों तक प्रतिदिन प्रायश्चित बलि के रूप में एक एक बकरा चढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त एक अदोष सांड और रेवट में से एक अदोष मेढ़े का भी प्रबंध किया जाएगा। वे लोग 7 दिनों तक वेदी के लिए प्रायश्चित करेंगे, उसे शुद्ध करेंगे और इस प्रकार उसका अभ्यंजन करेंगे। यह वचन मिलने के बाद मैं और गुस्सा हो गया, प्रभु मैं उत्तर के लिए पूछ रहा हूं, आप क्या दिया है, सांड चढ़ाओ, मेढ़ा चढ़ाओ, क्या है, पाप परिहार बलि चढ़ाओ, क्या प्रभु मैं इतना टेंशन में। अब समझ रहे मेरी बात। आपको पता है उसी क्षण अचानक पवित्र आत्मा की प्रेरणा मेरे अंदर आया, प्रेरणा मेरे अंदर आया, अरे भाई सुन, पाप परिहार बलि क्या है, अभी पुराना विधान का पाप परिहार बलि अभी क्या है, क्या है, क्या है,
पवित्र बलिदान, पवित्र यूकरिस्ट तू मेरे लिए संदेश है। 7 दिन लगातार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाना तेरे भाई के लिए, भैया के लिए। मैं बहुत खुश हो गया, बाहर निकला, फोन निकला, कॉल किया, तब तक 1-2 घंटा हो गया। मैंने बताया भैया बाइबल खोल के मेरे को यही संदेश मिल रहा है। वो पूर्ण रूप से टूट चुका था। उस समय मैं पूरा आवाज सुनाई दे रहा था मेरे को साउंड बॉक्स की। तो मैंने पूछा भैया आप कहां पर? मैं सिनेमा घर में। मेरे को इतना टेंशन हो रहा है, होटल में बैठ के मेरे को इतना टेंशन हो रहा था, इसलिए मैं पत्नी को वहां पर यानी भाभी को वहां पर बिठा के मैं सिनेमा देखने आया हूं। तो मैंने पूछा भाभी क्या बोल रही है? वो एकदम प्यार से मेरे साथ व्यवहार कर रही है, मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। मैं अंडरस्टैंड करती हैं, समझती हैं, क्योंकि उनका लव मैरिज था, वो मेरे साथ है। तो मैं सच में प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और बोला भैया ये तो हवा से तो नहीं आता है। मैं बहुत गुस्सा से बात किया उस समय, गुस्सा भी था, संकट भी था। भैया ये तो हवा से नहीं तो आता है। तो उसने बोला मैं तो मेरी पत्नी को धोखा नहीं दिया, मैं किसी महिला के साथ गलत संबंध बनाने के लिए किए। तो मैंने पूछा भैया ये कैसे संभव है, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो एक मेडिकल यानी नर्स है। मेरा भैया एक नर्स है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है, अब क्या बात कर? फिर रोने लगा, फिर मैं फोन कट करके चला गया। तो एक दिन मैं मिसा बलिदान चढ़ा रहा था प्रिय भाइयों पर। एक बार जब भी मैं मिसा बलिदान चढ़ा रहा था तब मैं इस प्रकार प्रार्थना करता था प्रभु के लहू लेते समय यानी प्याला लेते समय, प्रभु ये पवित्र लहू मेरा भैया के शरीर को बहाइए और उसे शुद्ध करिए और उसे चंगा करिए। मैं इस प्रकार प्रार्थना करता था। सेमिनारी में था उस समय में, तो अन्य फादर लोग भी थे, साथ में मिसा बलिदान चढ़ाते थे, ब्रदर लोग भी हैं। तो एक दिन बीते गए, मेरे अंदर इतना टेंशन होते थे, कभी कभी इतना उम्मीद बढ़ते जाता था, कभी कभी लगता था कि प्रभु सचमुच चिन्ह चमत्कार करेगा, सचमुच प्रभु चंगा करेगा। और कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उठने लगे, अरे यार 7 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होने से तुम क्या करोगे? 7 दिन के बाद कुछ नहीं होने से तुम क्या करोगे? मैं पूरे टेंशन में पड़ गया, मैं पूर्ण रूप से टूट गया। मैं फिर से भैया को लगाया, मेरे मन में डर था वो जाके आत्महत्या करेगा। मैंने फोन उठाया, बीच में मैं उसको कॉल करता था, मेरे मन में डर था। मैंने बोला भैया आत्महत्या के बारे में सोचिएगा मत। तो उसने बोला मैंने कभी सोचा नहीं, बल्कि मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे मरूं? मैं उसके लिए सोचा नहीं। तो उसने एक बात मेरे को बताया, मुझे मालूम हो गया कैसे वायरस मेरे शरीर पे आया। 5 साल पहले केरल में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। उस समय मेरा भैया हमारे पारिश के जो हॉल है, इस प्रकार के हॉल जो बाढ़ से पीड़ित लोगों को हमारे पारिश के हॉल में लाए, मैंने राहत कैंप के रूप में बनाया। तो इन लोगों की सेवा सत्कार कर रहा था मेरा भैया डॉक्टर लोगों के साथ, क्योंकि वो नर्स था। उसने बोला एक जन को सिरिंज यानी इंजेक्शन देने के बाद सिरिंज उनके हाथ में लग गया था। शायद ये कारण हो सकता है। जब ये वायरस HIV वायरस घुसता है, 2 हफ्ते बाद बॉडी रिएक्ट करता है, बुखार पकड़ता है, सेम इनके साथ हुआ था। तो उसने बोला शायद ये कारण हो सकता है। फिर रोना शुरू, रुदन शुरू। मैं बोला रोइए मत, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई एक दिन मिसा बलिदान चढ़ाते समय मैं वही प्रार्थना की, प्रभु आपका पवित्र लहू बहा के मेरे भैया को शुद्ध करिए, चंगा करिए। जय श्री चंगा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मेरा विश्वास था पवित्र यूकरिस्ट में। तब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तब मैंने बोला ना अगर 7 दिन बाद कुछ नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? बार-बार सवाल आ रहा था मेरे अंदर। मैं बोला प्रभु नो प्रॉब्लम, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैंने बोला मैं स्वीकार करूंगा, अगर मेरा भैया को चंगाई नहीं मिलती तो भी मैं स्वीकार करूंगा, तो मैं स्वीकार करूंगा पूर्ण रूप से। क्या प्रार्थना तुम छोड़ोगे? नहीं, मैं आपके हाथ पकड़ के आगे बढ़ूंगा। पवित्र यूकरिस्ट के प्रति मेरा भक्ति कुछ भी कम नहीं हुआ। मैंने बताया, मैंने प्रभु को साफ साफ बताया, लेकिन मेरे अंदर दुख था, यानी मैं भी इंसान हूं, मैं भी रो रहा था। मेरे को क्लास लेना था सेमिनारी में ब्रदर्स लोगों को। तो कभी कभी क्या है, बाहर जाके मैं रोता था, बाड़ी में जाके। और वहां पर मैं एक दिन 6वां दिन था,
कुछ दिन समय न दीजिए। मैं बाहर एक नारियल पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था। तब मेरे मन में अचानक एक वचन आया, किसी जड़ी बूटियालय से चंगाई नहीं मिला, बल्कि प्रभु के वचन ही सबको चंगाई देता है। तब से मैं ये वचन बार बार दोहराने लगे। उसके बाद मैं उठ के चलने लगा तो वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब में मैंने देखा एक मछली अधमरा, यानी ऊपर फड़फड़ आ रहा है, ऑलमोस्ट मर गया मान के चलो। हर रोज हम देखते हैं ऐसे मछली दिखते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे जाता हूँ, उस बात को मैं बताऊंगा। तो आगे जाके लास्ट दिन 7वां दिन मैंने रेक्टर फादर को बोला, फादर आज का मिसा बलिदान मुझे अकेला करना है, क्योंकि मुझे रोना था, अच्छे से रो के मिसा बलिदान चढ़ाना था। सबके साथ मिसा बलिदान चढ़ा के रोने से अच्छा नहीं। तब तक मैं किसी को बताया नहीं था। अगर कुछ किडनी का प्रॉब्लम तो आराम से मैं बता सकता था। तो उन लोग मिसा बलिदान चढ़ाए, उसके बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए, तब जाके मैं मिसा बलिदान चढ़ाया। मैं रो के चढ़ाया, प्रभु मेरे भैया को स्पर्श, उसको शुद्ध कर। तो शाम को मैंने फोन किया, तब तक वो 7 दिन के बाद चेकअप के लिए गया था सिंह हॉस्पिटल में। मैं शाम को कॉल किया, ब्रदर क्या रिपोर्ट क्या आया? बोले नहीं, मुझे डर लगता है रिपोर्ट लेने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। रात को मैंने फोन किया, भैया रिपोर्ट मेरे ईमेल में रिपोर्ट आया है, लेकिन मैं देखने की हिम्मत नहीं हो रहा, ऐसा रिपोर्ट मुझे नहीं देखना है। फिर से रोना शुरू। मैं बोला तो कुछ नहीं कर। मैं गुस्सा हो गया और सोने गए। अगला दिन 8वां दिन मैं गया। सुबह भैया से पूछा, भैया रिपोर्ट, मुझे डर लग रहा है। तो समय एक ब्रदर को कुछ बीमारी था, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना था मुझे जगदलपुर। तो मैं उनके साथ बस स्टैंड गया, बस में बैठा, ब्रदर को सामने बिठाया, मैं सबसे पीछे जाके बैठा और अपने हाथ में माला लिया, प्रार्थना कर रहा था। तब मेरे ब्रदर का कॉल आया और रो रहा था, चिल्ला के रो रहा था। उस हृदय में कुछ फर्क था। वो रो के बोल रहा था, प्रभु आज भी जीवित है, मेरा रिपोर्ट आया HIV नेगेटिव। और रो के चिल्ला रहा था। उस समय सेम करंट मेरे अंदर पूरा पा रहा था। मैं कांप रहा था। मैं कुछ समय के लिए भूल गया कि मैं बस में बैठा हूं। मैंने क्या किया, ऐसा चिल्लाया। बस ड्राइवर, सभी सारे लोग मुझे देखने लगे। आसिफ, मैं एक पागल हो गया जैसे। कहने का मतलब प्रिय भाई बहनों, आखिरी वचन में पढ़ता हूँ। उस दिन टेंशन के कारण वो वचन, मैं घर गया, फिर सेमिनारी गया। मैं बोला प्रभु मैं वचन मेरे को और पढ़ना है। गया 7 दिन लगातार बलि चढ़ाना, और आखिरी वचन में उस दिन टेंशन के कारण नहीं पढ़ सका। जब ये दिन पूरे हो जाएंगे तो याजक 8वें दिन से वेदी पर तुम्हारी होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाएंगे, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब उससे मैं कुछ बात सीखा। प्रिय भाई बहनों, वचन के जरिए प्रभु बात करता है, क्योंकि वचन क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14। वचन देह धारण करके मनुष्य बना। वो मनुष्य यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह यूक्रिस्ट बना, और यूक्रिस्ट से ये कृपा मुझे मिला। यूक्रिस्ट द्वारा मुझे ये कृपा मिला है। इसलिए यूक्रिस्ट एक ड्रामा नहीं है, नाटक नहीं है, सिनेमा नहीं है, टाइम पास नहीं है। ये हमारे लिए मुक्ति का महान संस्कार है। आप सबको प्रभु आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरा समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद फादर जी। मैं अभी समझ गया कि फादर जी ने अपना परिचय बहुत ही छोटा 2 लाइन में करने के लिए इसीलिए कहा गया था, क्योंकि उनके पास अपने अनुभव को साझा करने के बहुत लंबा समय चाहिए था। सैनिक फादर जी, आपने जो विषय वस्तु पर हमें प्रस्तुति की है, और उससे ज्यादा
अपने विश्वास और यूखरिस्ट के प्रति आपने विश्वास का अनुभव को साझा किया। उससे अजीब जैसा नहीं, लेकिन जोश जैसा आप लोगों ने जोश के साथ शेयरिंग किया है, अनुभव को बांटा है। वो हम लोगों को सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वो जोश से कार्य करना है। अतः हम सब अपने ओर से पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जीवन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं फादर जी। श्रद्धेय फादर अजीत